सभी सुनने वाले भाई बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जो कि इस ऑनलाइन सेवा के ऊपर जुड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे। और हम छोटी प्रार्थना के साथ इसको आरंभ करेंगे। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम तेरी उपस्थिति में यहाँ पर है। पवित्र आत्मा, तो तमाम बातों का कंट्रोल तेरे हाथ में है, हम जानते हैं। हमारे गलों को अपने महिमा का कारण बना, इन गीतों के द्वारा लोगों को तुम आशीष कर। और प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा लोगों से बहुत बातचीत कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yeah.
बख्शे गुनाह बेशुमार, तूने किया मुझे प्यार, कोई ना मददगार तुझसे न देखा गया, तेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझे प्यार। ये दुआ है ओ बेबसर जिंदगी, ये दुआ है मेरी ओ बेबसर जिंदगी, तेरे लिए यार मसीह, हो जाऊं तुझ पर निशान, तूने किया मुझे प्यार, कोई ना मददगार तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझे प्यार। परमेश्वर की दासी एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे गाने के लिए। इस गाने के द्वारा लोग आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, इस समय तेरे दास को, तेरे वचन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। बोलने वाले वो नहीं, लेकिन तेरा आत्मा उनमें से होके बोले। और प्रभु यीशु मसीह, ये वचन खाली न जाए, लेकिन लोग इस जिंदगी के अंदर काम, लोग बचे उद्धार पाए। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे उद्धार से पूर्व जीवन के संबंध में। उद्धार से पूर्व जीवन के संबंध में मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद से मैं पढ़ने जा रहा हूं। देखिए वहां पर क्या पौलुस इस बात के विषय में कहता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तो अब से फिर वैसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सच सरकार के गंदे काम लालसा से किया करे, परंतु तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। क्या लिखा वचन में? परंतु तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, जैसे हमें 17 और 18 पद में पढ़ा कि
लोगों ने अपने जीवन को शैतान के हाथ में दे करके अंधेरे में जीवन को बिताया, लुचपन में जीवन को बिताया, गंदे कामों में लालसा के साथ अपने जीवन को बिताया। लेकिन 20वां पद कहता है, पर तुम मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तुमने वचन की सही और खरी शिक्षा को पाया है, और जो शिक्षा परमेश्वर की वचन की आपने इस मंच से परमेश्वर के दासों के द्वारा समय समय पर पाई है, उनको अपने जीवन में थाम करके रखें। जो जीवन पहला आपका था, उस जीवन को छोड़ दिया है आपने। अब क्या है? आप मसीह की सही शिक्षा में अपने जीवन को बिता रहे हैं और बिताना चाहते हैं। यदि अभी तक आपने वो जीवन प्रभु यीशु मसीह में नहीं पाया है, अभी तक उस पुराने जीवन में है, हो सकता है आपको 1 साल हो गया हो यहाँ पर आराधना में आते आते, उससे अधिक हो गया हो, लेकिन अभी तक आपने अपने उस पुराने जीवन से, उस गंदे जीवन से, उस पापी जीवन से अपने जीवन को नहीं फिराया है, अपने मन को नहीं फिराया है। आज आपके लिए मौका है कि आप यीशु मसीह को, जो कि जीवन का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, लिखा है, उसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। संसार में यदि देखते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई देती है जो कि मन को अपनी ओर आकर्षित करती है, विचारों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन वो चीजें वो जीवन नहीं दे सकती, वो शांति नहीं दे सकती, वो खुशी नहीं दे सकती। जो खुशी और आनंद और शांति प्रभु यीशु मसीह में है। 21वां पद में पढ़ रहा हूं, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था, उतार डालो। अभी भी बहुत सारी बातें विश्वासियों के जीवन में पाई जाती हैं। ये संसार के लोगों के लिए लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ये विश्वासियों को लिखी हुई, वहां के इफिसियों के, कलीसिया के लोगों को लिखी हुई बातें हैं। क्यों? क्योंकि उनमें विश्वासी होने के साथ साथ बहुत सारी चीजें पाई जाती थी जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार, पिता परमेश्वर के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार उनके जीवन में नहीं थी। इसीलिए लिखा है, तुम क्या करो, उन तमाम चीजों को उतार डालो, पिछले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को, भरमाने वाली अभिलाषाओं को के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। वचन क्या कह रहा है? अपने स्वभाव को आत्मिकता की ओर ढालो। और ये कब होगा? जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करके आगे बढ़ेंगे, प्रतिदिन उसके हाथ में अपने जीवन को देंगे, तो वो आपको आगे लिए चलेगा, है ना। बहुत सारे विश्वासी सुबह उठते हैं और थोड़ी सी 2 मिनट की प्रार्थना करी और प्रार्थना करके
थोड़ा सा वचन पढ़ा चले जाते हैं, ये कोई प्रार्थना नहीं है। समय परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष ढूंढेगा। यदि उसको समय नहीं देंगे तो वो भी हमसे अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सुनना ही नहीं चाहते, जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते, जब आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तो वो आपके हाल पर आपको छोड़ देगा। कैसा जीवन आप चाहते हैं कि वो आपको छोड़ दे और फिर आपका जीवन एक नरकीय जीवन हो जाए और फिर उस स्थान के लिए तैयार हो जाए जहां शैतान और उसकी सेना के लिए वो स्थान तैयार किया गया। मनुष्य के लिए वो स्थान नहीं बना, वो शैतान और उसके लोगों के लिए, उसके साथियों के लिए, उसकी सेना के लिए तैयार किया गया। लेकिन मनुष्य ने अपने स्वभाव को गंदा करने के द्वारा उस जगह के लिए अपने जीवन को तैयार कर लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि उस जीवन में आप पड़े रहें, लेकिन उस जीवन से बाहर निकल करके यीशु मसीह को पहचाने, यीशु मसीह को जाने, जो कि आपके जीवन को बचा सकता है, आपके जीवन को नया बना सकता है, आपके पापों को अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा धो करके साफ करने वाला परमेश्वर है। क्या उसको चाहेंगे या उसको चाहेंगे जो कि मनुष्य को बुरे कामों में, लुचपन में, गंदी अभिलाषाओं में डाल करके नरक में ले जाना चाहता है? कहां जाना चाहते हैं आप? दो ही स्थान है, तीसरा कोई स्थान है नहीं। कुछ लोग कहते हैं एक तीसरा स्थान भी है। बाइबल क्या बताती है? नरक और स्वर्ग के बीच में एक बड़ा गड्ढा तैयार किया गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नरक और स्वर्ग के बीच में एक दीवार खींची हुई है। उस दीवार के ऊपर यदि आपने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए, तो एक टांग आपकी नरक में होगी, एक टांग आपके स्वर्ग में। कहाँ लिखा भाई? ये सब भरमाने वाली बातें हैं जो कि शैतान मनुष्य को भ्रम में डाल करके इस प्रकार से करता है। वचन जो कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को ढाले, उसको बदले, उसको परिवर्तित करे। और वो परिवर्तन कौन लाएगा? प्रभु यीशु मसीह जीवन में लाएगा। कोलोसियों उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद मैं पढ़ूंगा। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। मैं तुमसे ये बातें इसीलिए बार बार कहता हूं, इसीलिए वचन को बार बार बताता हूं, ताकि तुम लुभाने वाली बातों के धोखे में ना पड़ जाओ, उस धोखेबाज के धोखे में ना पड़ जाओ, शैतान के लोग के धोखे में ना पड़ जाओ, शैतान के लुचपन में, शैतान के गंदे कामों में ना पड़ जाओ। लेकिन तुम्हारा स्वभाव निरंतर बदलता चला जाए। और उस स्वभाव कौन बदलेगा? प्रभु यीशु मसीह। और कोई नहीं बदल सकता उस स्वभाव को, प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है। इसीलिए उसके पास नम्रता, विनम्रता से आ जाए और कह दे, प्रभु यीशु मसीह
मेरे जीवन को बदल दे, मेरे स्वभाव को बदल दे, मेरी आदतों को बदल दे, मेरे विचारों को बदल दे, मेरी बोली को बदल दे। मैंने जो काम किए हैं उनसे मैं क्षमा मांगता हूं और मांगती हूं कि मैं फिर उन गलत कामों में, उन बुरे कामों में ना बढ़ जाऊं। आज बहुत सारे विश्वासी दो मुहैया बन गए हैं। जैसे दो मुंह का सांप होता है ना, इधर भी चलता है और इधर भी चलता है। ऐसे जीवन से परमेश्वर खुश नहीं होता। बाहर गए तो संसार के लोगों के समान पूरे सप्ताह सोचते हैं कि पास्टर तो देख ही नहीं रहा, पास्टर की पत्नी तो देख ही नहीं रही, कोई विश्वासी तो हमारे ऊपर ध्यान कर ही नहीं रहा। पूरे हफ्ते जो करना है कर लो, यहाँ आकर के फिर हम प्रार्थना में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करेंगे। ऐसा जीवन परमेश्वर नहीं चाहता, ऐसा जीवन यीशु मसीह नहीं चाहता, ऐसा जीवन पवित्र आत्मा नहीं चाहता। वो कहता है तुम्हें कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे, लुभाने वाली बातों में ना पड़ जाए। आज संसार में बहुत सारी लुभाने वाली चीजें हैं, बहुत सारी आकर्षित करने वाली चीजें हैं, जिनमें जवान पड़ गए हैं, जवान पड़ गए हैं, नाना प्रकार के नशे करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं। लड़के नहीं, जवान लड़कियां भी ऐसे नशों में पड़ी है और फिर दूसरे के ऊपर मरते हैं कि उन्होंने हमारा मर्डर कर दिया। अरे अपना जीवन तो सही रखो तो दूसरा कैसे तुम्हारे हाथ लगा लेगा? अपना जीवन तो सही है ही नहीं, अपने साथ दूसरों को भी फिर घसीट लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन वो जीवन हो जो कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को भाने वाला जीवन हो। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद, यहाँ क्या लिखा है? पहला पद और दूसरा पद मैं पढ़ने जा रहा हूं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। उसने तुम्हें भी लाया जो पहले अपने पाप में मरे हुए। पाप मनुष्य को मुर्दा बना देता है, उसके जीवन को बेकार कर देता है। शैतान उसको बताता, अरे बहुत अच्छा जीवन है, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है। बाद में पता लगता है क्या है वो लड़का, क्या है वो लड़की। इसीलिए ऐसे कामों से सावधान रहें जवान। क्यों शैतान जवानों को पहले पकड़ता है? क्यों? क्योंकि वो उनकी कमजोरियां जानता है कि जवान किन चीजों में जल्दी लुभाए जा सकते हैं, उन्हीं की तरफ उनको आकर्षण पैदा करना शुरू कर देता है। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानी हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को हम टीवी पर देखते हैं,
फिर क्या होता है बाद में? जब वो लुभाने वाली चीज दिखाई देती, लुभाने वाली दिखाई देते हैं, बाद में क्या होता है तब देखने को मिलता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी जवानी के समय में क्या कर, अपने सृजनहार को स्मरण कर। क्यों जवानों के लिए कहा है? क्योंकि जवान जल्दी ऐसी पापों में, ऐसी गंदगी में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जवान अपनी जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण कर। और जब उसको स्मरण करेंगे तो वो फिर आपका स्वामी हो जाएगा, वो आपके जीवन को चलाएगा, वो आपको बुरे चीजों से, बुरे कामों से, बुरे लोगों से बचा करके रखेगा। रोमियो उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद में पढ़ने जा रहा हूं। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, पर व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला उनको। ये परमेश्वर का वचन बताता है, हमें परमेश्वर के वचन की बातों को सीखना है, परमेश्वर के वचन की बातों को जानना है और उनको अपने जीवन में कार्य रूप में लेकर के आना है, तभी जीवन का परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि ये वचन हमारा एक आईना है जो कि हमारे जीवन को हमारे सामने खोल करके दिखाता है कि हमारा जीवन, आपका जीवन क्या है। उस जीवन में से छूट करके यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है, ताकि आपका जीवन आनंद में, खुशहाल जीवन, शांतिमय जीवन, आनंद का जीवन यीशु मसीह में हो जाए। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 18 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। यदि सोचे कि इन चीजों के द्वारा हमें जीवन मिला है, हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ, नहीं, सोना चांदी हमें कुछ नहीं दे सकती। वो एक धातु है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। क्या तुम्हारा विश्वास और आशा किसके ऊपर हो? जीवते परमेश्वर के ऊपर हो, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो, पवित्र आत्मा के ऊपर हो।
और किसी के ऊपर ना हो। 6 दिन आपके बाहर संसार के लोगों के साथ बीतते हैं। आप आज जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, वो 6 दिन आपके कैसे बीतते हैं? क्या संसार के लोगों के साथ, संसार की बातों के साथ, लोगों की बातों के साथ, या परमेश्वर के साथ बीतता है आपका पूरा सप्ताह? आप चलते फिरते, उठते बैठते उससे बातचीत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कहीं एक जगह बैठ करके, हाँ, जब आप व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो वो समय आपका वो है। लेकिन जब आप संसार के लोगों के साथ रह रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके बीच में आप उठते बैठते हैं, तब आपका हाल क्या है? वो एक बड़ी चुनौती आपके सामने है। उस समय आप अपने परमेश्वर के साथ जो वचन आपके मन के अंदर बसे हुए हैं, उन वचनों को आप याद करते हुए उनके ऊपर मनन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि तमाम उन बेकार की बातों से आपको परमेश्वर और उसका वचन बचा करके रखे। आप अपने जीवन को एक और बार नई रीति से प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें और कहे, प्रभु यीशु मसीह, मेरा पूरा जीवन तेरा है, तू ही इसको चला, तू ही इसका चलाने वाला है, तू ही इसका ड्राइवर है। मैंने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग तेरे हाथ में दिया है, तू कैसे मेरे जीवन को चलाना चाहता है तू चला। मैं अपनी बुद्धि से, मैं अपनी समझ से, अपनी ज्ञान से नहीं चलना चाहता, नहीं चलना चाहती, तू मुझे चला। और जब ऐसी आपकी प्रार्थना होगी सच्चाई के हृदय के साथ, वो आपके जीवन में ऐसा काम निश्चित करेगा। अपनी आंखें बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वसमर्थी, अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी कर परमेश्वर, तो जो सब का करता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने इस संसार में भेज दिया ताकि मानव जाति का उद्धारक बन जाए, उनकी पापों की क्षमा अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा कर सके, उनके लाल रंग के पापों को अपने लहू के द्वारा धो करके सफेद बना दे, उनके जीवन को, अर्थात उनके जीवन को पवित्र बना दे। सबको तेरे हाथों में सौंपता, सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तू अपने वचन के अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार तू चला, अपने वचन के अनुसार तू चला। सबको तेरे हाथों में सौंपता। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।